प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जेपीवा गोल्डन स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान से 10th ज्योग्राफी यानी मैट्रिक का जो भूगोल है वो पढ़ेंगे। क्लास 10th का भूगोल पढ़ेंगे, खनिज संसाधन जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे और जानेंगे डिटेल्स में कि कितने क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं। शुरुआत करते हैं वीडियो अभ्यास प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नंबर 1, भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? भारत में लगभग 100 खनिज यानी ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। 100 खनिज पाए गए हैं। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर क मैग्नीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीज राइट हो जाएगा। मैग्नीज लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर घ यानी ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट अधात्विक खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव में किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा यानी लोहा। लोहा को उद्योगों की जननी माना गया है। प्रश्न नंबर 5, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो ऑप्शन इस प्रकार है लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस और यहाँ है इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो क और ग है लिग्नाइट बिटुमिनस ये कोयले का प्रकार है और ख जो है हेमाटाइट यह लोहा का प्रकार है। तो हेमाटाइट ऑप्शन ख हो जाएगा राइट। लौह अयस्क का प्रकार यहाँ पर हेमाटाइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 6 है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो ऑप्शन नंबर क यानी कर्नाटक। क से यहाँ पर कर्नाटक हो जाएगा राइट। सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य इंडिया का है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। अब क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? ऑप्शन क है 10, ख 20, ग 30 और घ 40। तो राइट हो जाएगा 20 यानी ऑप्शन नंबर ख 20 हो जाएगा। छत्तीसगढ़ इंडिया का 20% लौह अयस्क उत्पादन करता है। 7 का हो गया ख यानी 20। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 8 नंबर का मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैंगनीज उत्पादन में इंडिया का वर्ल्ड में क्या स्थान है? 3rd यानी तृतीय। तृतीय ऑप्शन ग हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन ग। अगला प्रश्न एक टीन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? एक टीन स्टील बनाने में कितने मैंगनीज का यूज होता है? यानी 10 केजी 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा राइट। अगला 10 नंबर का है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है ये किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है या मैंगनीज का है? क्या हो जाएगा? मैंगनीज। ऑप्शन नंबर ख।
उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ख। अगला प्रश्न नंबर 11, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। बॉक्साइट ऑप्शन घ हो जाएगा करेक्ट। 11 का क्या हो जाएगा? घ करेक्ट। अगला प्रश्न है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो देश में तांबे का कुल 125 करोड़, कितना भंडार है? 125 करोड़ टन हो जाएगा यहाँ पर, टन टन। ठीक है, बताइए देश में यानी भारत में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। ख नंबर ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबड़क का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबड़क का उत्पादन होता है? 80%। 80% ऑप्शन ग हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, चूना पत्थर। अब हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों एवं मेरे प्यारे छात्रों लघु उत्तरीय प्रश्न पे, जिनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न ही लेंगे और कई बार पूछे गए क्वेश्चन इनमें शामिल होते हैं। तो चलिए जानते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप ऑब्जेक्टिव समझ गए हैं। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, खनिज क्या है? खनिज क्या है? वैसे संक्षेप में जाने तो खदानों से निकाले गए पदार्थ खनिज कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरे शब्दों में आंसर धातु या उनके यौगिकों से युक्त वैसे प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी पर या पृथ्वी तल के नीचे पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। जैसे अभड़क, तांबा, मैग्नीज, सोना तो आप देखे होंगे, तांबा का बर्तन देखे होंगे, लोहा का सामान देखे होंगे। ये जो देख रहे हैं ये सब क्या है? ये खनिज है इत्यादि, ये सब खनिज है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, मैग्नीज, अभड़क, ये सभी क्या है? खनिज है। एक बार फिर से, धातु या उनके यौगिकों से युक्त वैसे प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी पर या पृथ्वी तल के नीचे पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 2, खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आंसर है खनिज समापनीय संसाधन है, यानी समाप्त हो जाएंगे भविष्य में। खनिज समापनीय संसाधन है। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम तथा कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक बार फिर से, खनिज क्या है? समाप्त होने वाले संसाधन समापनीय है। अधिक मोर क्वांटिटी वाले खनिज मिनरल कम तथा लेस क्वांटिटी वाले खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लौह अयस्क के प्रकारों का नाम लिखिए। लौह अयस्क के प्रकारों के नाम लिखिए। तो यहाँ उत्तर है, शुद्ध लोहे की मात्रा के आधार पर भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। पहला हेमाटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट और तीसरा लिमोनाइट। फिर से समझते हैं। शुद्ध लोहे की मात्रा के आधार पर भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क 3 प्रकार के हैं। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। प्रश्न नंबर 4, लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। आंसर है
कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान इत्यादि। यानी आगे भी हो सकता है। एक बार फिर से उत्तर कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, ये सब क्या है, लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अब बढ़ेंगे 5 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। आंसर है, मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग के आयरन स्टील इंडस्ट्री के अलावा शुष्क बैटरियों के सूखी जो बैटरी है के निर्माण, फोटोग्राफी, चमड़ा, ब्लीचिंग पाउडर, कांच आदि में किया जाता है। दोबारा से सुनते हैं। मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग के अलावे शुष्क बैटरियों के निर्माण, फोटोग्राफी, चमड़ा, ब्लीचिंग पाउडर, कांच आदि में किया जाता है। मैग्नीज क्या है, एक तत्व है, एक पदार्थ है। आगे वही एक खनिज है। क्वेश्चन नंबर 6, एल्यूमिनियम के उपयोग का उल्लेख कीजिए। एल्यूमिनियम जिसका संकेत Al होता है के उपयोग का उल्लेख कीजिए। आंसर, इसका उपयोग वायुयान निर्माण, विद्युत उपकरण, बर्तन, घरेलू सामान, रासायनिक वस्तुएं बनाने में होता है। क्या है उत्तर, इसका उपयोग यानी एल्यूमिनियम का उपयोग वायुयान निर्माण, विद्युत उपकरण, बर्तन, घरेलू सामान, रासायनिक वस्तुएं बनाने में होता है। क्वेश्चन नंबर 7, अभ्रक का उपयोग क्या है। अभ्रक की उपयोगिता को लिखें। ऐसे भी पूछ सकता है, अभ्रक की उपयोगिता को लिखें। आंसर, अभ्रक का उपयोग बिजली की मोटर, डायनेमो, हवाई जहाज, धमन भट्ठी, लालटेन की चिमनी आदि में होता है। दोबारा से उत्तर देखते हैं। अभ्रक का उपयोग बिजली की मोटर, डायनेमो, हवाई जहाज, धमन भट्ठी, लालटेन की चिमनी आदि में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है। चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है। उत्तर है, चूना पत्थर के उपयोग सीमेंट, लौह इस्पात, चीनी उद्योगों में, कागज उद्योगों में आदि में होता है। चूना पत्थर के उपयोग सीमेंट, आयरन स्टील, शुगर इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज में होता है। तो यह बहुत आसान है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9, खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से क्या समझते हैं। खनिजों के संरक्षण क्या है, ये भी पूछ सकते हैं, या खनिजों के संरक्षण के उपाय बताएं, ये भी पूछ सकते हैं, या खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से क्या समझते हैं, ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। आंसर है, खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है। खनिज क्षयशील यानी खत्म होने वाले और भविष्य में नहीं मिलने वाले संसाधन हैं। इनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती है। इनकी मात्रा सीमित है, लिमिट है। इनका पुनर्निर्माण असंभव है। यह उद्योगों का आधार है, किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिजों का अतिशय दोहन एवं उपयोग उनके अस्तित्व के लिए संकट है।
ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो उनके जो अस्तित्व है उनके लिए संकट है। अतः खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। खनिज संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग 3 बातों पर डिपेंड करता है या निर्भर है। पहला, खनिजों के निरंतर दोहन पर नियंत्रण कंट्रोल करना होगा, उनका बचत पूर्वक उपयोग तथा कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज। क्या क्या है? खनिजों के निरंतर दोहन पर नियंत्रण, उनका बचत पूर्वक उपयोग तथा कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एक बार फिर से उत्तर देखते हैं। खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है, इनकी मात्रा सीमित है, इनका पुनर्निर्माण असंभव है, यह उद्योगों का आधार है, किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिजों का अतिशय दोहन एवं उपयोग उनके अस्तित्व के लिए संकट है। अतः खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। खनिज संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग 3 बातों पर निर्भर है। पहला, खनिजों के निरंतर दोहन पर नियंत्रण, दूसरा, उनका बचत पूर्वक उपयोग तथा तीसरा है कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का सोदाहरण परिचय दीजिए। तो इसका उत्तर यहाँ है, समानतः खनिज 2 प्रकार के होते हैं। समानतः खनिज 2 प्रकार के होते हैं। पहला है धात्विक खनिज। इन खनिजों में धातु होता है, यानी धात्विक में धातु होता है, जैसे लौह अयस्क, तांबा, निकिल, मैंगनीज आदि। इसे भी 2 भागों में बांटा जाता है, यानी धात्विक खनिज को 2 भागों में बांटा जाता है। जैसे ए नंबर में यहाँ पर है लोहयुक्त खनिज, आप देख पा रहे हैं लोहयुक्त खनिज, इनमें लोहे का अंश अधिक पाया जाता है। लोहयुक्त में लोहे का अंश अधिक पाया जाता है, जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज, निकिल, टंगस्टन आदि। ये सभी क्या है? लोहयुक्त खनिज हैं। आगे पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन कौन लोहयुक्त खनिज हैं? तो ये याद रखें, लौह अयस्क, मैंगनीज, निकिल, टंगस्टन। अब बी नंबर देखेंगे। बी में है अलोहयुक्त खनिज। इनमें लोहे का अंश कम या नहीं होता है। अलोहयुक्त में लोहे का अंश नहीं होता है या कम होता है, जैसे सोना, चांदी, सीसा, टीन। ये जो खनिज हैं अलोहयुक्त हैं। कौन कौन? सोना, चांदी, सीसा, टीन। दूसरा है अधात्विक खनिज। इसमें धातु नहीं होते हैं, यानी अधात्विक में धातु नहीं होते हैं, जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक, जिप्सम आदि। ये सभी अधात्विक हैं। इसे भी 2 भागों में बांटा जाता है, यानी अधात्विक को भी 2 भागों में बांटा जाता है। पहला ए नंबर देखिए, कार्बनिक खनिज। क्या है? कार्बनिक खनिज। इसमें जीवाश्म होते हैं। ये पृथ्वी में एवं पादप जीवों के परिवर्तित, यानी जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स यानी पादप जीवों के परिवर्तित यानी चेंज्ड होने से बनते हैं। पृथ्वी में और पादप जीवों के चेंज्ड परिवर्तित होने से क्या बनते हैं? कार्बनिक। जैसे कोयला, खनिज तेल, ये क्या है? कार्बनिक है। क्या है? कार्बनिक खनिज है। सेकेंड है यहाँ बी नंबर अकार्बनिक खनिज।
इनमें जीवाश्म नहीं होते हैं, इनमें जीवाश्म नहीं होते हैं, जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट आदि। तो अभ्रक, ग्रेफाइट ये सब अकार्बनिक खनिज हो जाएगा, यानी ये क्या है, अकार्बनिक खनिज हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, नंबर 2 है दीर्घोत्तरीय में कि धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है, तुलना कीजिए। धात्विक एवं अधात्विक में अंतर, तो यहाँ देखिए उत्तर है आंसर धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में अंतर। एक तरफ धात्विक खनिज है और दूसरे तरफ अधात्विक खनिज है। अब धात्विक में पहला, धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है, अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं हो सकता है। यानी धात्विक में क्या होता है, धातु होता है, और धात्विक में धातु नहीं होता है। नंबर 2, धात्विक में ये कठोर एवं चमकीले होते हैं, ये कठोर एवं चमकीले होते हैं, और धात्विक में इनकी अपनी चमक होती है, इनकी अपनी चमक होती है। तीसरा अंतर, ये प्रायः आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं, ये प्रायः आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। कैसे चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। और यहाँ अधात्विक में ये प्रायः परतदार चट्टानों में मिलते हैं, ये प्रायः परतदार चट्टानों में मिलते हैं, यानी अधात्विक। नेक्स्ट है धात्विक में नंबर 4, इन्हें पीटकर तार वायर बनाया जा सकता है, इन्हें पीटकर तार बनाया जा सकता है। और धात्विक में 4 नंबर, इन्हें पीटकर तार नहीं बनाया जा सकता है, इन्हें पीटकर तार नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हम ले रहे हैं, साथ साथ नॉलेज की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है नंबर 3, तीसरा दीर्घोत्तरीय, भारत की खनिज पेटियों का नाम लिखकर किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। भारत की खनिज पेटियों का नाम लिखकर किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। आंसर है भारत का अधिकांश खनिज निम्नलिखित 3 पेटियों में पाई जाती हैं। भारत का अधिकांश खनिज निम्नलिखित 3 पेटियों में पाई जाती हैं। पहला है उत्तर पूर्वी पठार, क्या है, उत्तर पूर्वी पठार, और दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी पठार। इसका हम डिटेल्स आगे लेते हैं। तीसरा है उत्तर पश्चिम पठार। पहला क्या है, उत्तर पूर्वी पठार, दूसरा दक्षिणी पश्चिमी पठार, तीसरा उत्तर पश्चिम पठार। तो देखिए 1 नंबर का देखते हैं यहाँ पर, उत्तरी पूर्वी पठार क्या है, यह देश का सबसे धनी खनिज पेटी है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार तथा पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार अवस्थित है। इस पेटी में लौह अयस्क, मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, सिलीमेनाइट तथा फास्फेट के विशाल भंडार हैं। इन सभी खनिजों का भंडार कहाँ है, उत्तरी पूर्वी पठार में। कौन कौन है वो, मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, सिलीमेनाइट तथा फॉस्फेट। ये जो खनिज है ये सभी कहाँ है, उत्तरी पूर्वी पठार में। अब दूसरा देखते हैं। अब जो दूसरा है उसका वर्णन देखिए, दक्षिणी पश्चिमी पठार, दक्षिणी पश्चिमी पठार। यह पेटी कर्नाटक के पठार एवं निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार पर फैली हुई है। यह पेटी कर्नाटक के पठार एवं निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार पर फैली हुई है। यहाँ लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट,
आदि भारी मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट आदि भारी मात्रा में पाए जाते हैं। देश की सभी तीनों सोने की खानें यही हैं, इसी पेटी में मौजूद हैं। भारत की जो सभी सोने की 3 खानें हैं, ये सभी यही हैं दक्षिणी पश्चिमी पठार में। दक्षिणी पश्चिमी पठार में क्या है, 3 सोने की खानें यही हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न को समझ रहे हैं तो एक अच्छा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर जरूर करें। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालिए। क्या है, भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, लोहा आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है। यह उद्योगों की जननी है। लोहा खान से शुद्ध रूप में नहीं मिलता, बल्कि लौह अयस्क के रूप में निकलता है। शुद्ध लोहे की मात्रा के आधार पर भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क 3 प्रकार के हैं। पहला हेमाटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट और तीसरा लिमोनाइट है। कौन कौन है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। भारत में पूरे विश्व के लौह भंडार का 1/4 भाग अंकित है। अब वितरण देखते हैं। भारत में लौह अयस्क प्रायः सभी राज्यों में पाया जाता है, परंतु यहाँ के कुल भंडार का 96% कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड राज्यों में सीमित है। शेष भंडार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों में अवस्थित है। भारत में 1950 से 51 में 42 लाख टन लोहे का उत्पादन हुआ था, जो 2004-05 में बढ़कर 1427.1 यानी 1427.1 लाख टन हो गया। अतः लोहे के उत्पादन में भारी विकास हुआ है। स्टूडेंट्स एक बार फिर से उत्तर को दोहरा लेते हैं, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है। लोहा आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है। यह उद्योगों की जननी है। लोहा खान से शुद्ध रूप में नहीं मिलता, बल्कि लौह अयस्क के रूप में निकलता है। शुद्ध लोहे की मात्रा के आधार पर भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क 3 प्रकार के हैं। पहला हेमाटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट और तीसरा लिमोनाइट। भारत में पूरे विश्व के लौह भंडार का 1/4 भाग अंकित है। वितरण देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन, भारत में लौह अयस्क प्रायः सभी राज्यों में पाया जाता है, परंतु यहाँ के कुल भंडार का 96% कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड राज्यों में सीमित है। शेष भंडार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों में अवस्थित है। भारत में 1950 से 51 में 42 लाख टन लोहे का उत्पादन हुआ था, जो 2004-05 में बढ़कर 1427.1 लाख टन इतना ज़्यादा हुआ। यानी 2004-05 में बढ़कर 1427.1 लाख टन उत्पादन हुआ। अतः लोहे के उत्पादन में भारी विकास हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंगनीज अथवा बॉक्साइट की उपयोगिता तथा देश में इनके वितरण का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्या है? मैंगनीज अथवा
बॉक्साइट की उपयोगिता तथा देश में इनके वितरण का वर्णन कीजिए। आंसर है मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है, रूस एवं दक्षिण अफ्रीका के बाद। मैग्नीज के उत्पादन में इंडिया का जो स्थान है वर्ल्ड में रसिया एवं साउथ अफ्रीका के बाद थर्ड है, तीसरा है। यह मुख्य रूप से जंगरोधी इस्पात, स्टील बनाने तथा लोहा, आयरन एवं मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने के उपयोग में आता है। इसका उपयोग शुष्क बैटरी, फोटोग्राफी आदि में होता है। इसका उपयोग शुष्क बैटरी के निर्माण, फोटोग्राफी आदि में होता है। इसका वितरण देखते हैं। उड़ीसा में क्या स्थिति है? यह भारत में मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी है। कौन? उड़ीसा। यहाँ देश के कुल उत्पादन का 37% मैग्नीज उत्पादन होता है। यहाँ मैग्नीज की मुख्य खदानें हैं, यानी जिस जगह से निकाली जाती हैं वो खदानें सुंदरगढ़, कालाहांडी, रायगढ़, बोलांगीर, क्योंझर, ये जो है डिस्ट्रिक्ट्स ये उड़ीसा के हैं और इनमें मैग्नीज की खदानें हैं। यानी मैग्नीज की मुख्य खदानें कहाँ कहाँ है? सुंदरगढ़, कालाहांडी, रायगढ़, बोलांगिरी, क्योंझर जिलों में। अब आगे देखते हैं महाराष्ट्र की स्थिति देखते हैं। महाराष्ट्र, इसका भारत में मैग्नीज उत्पादन में दूसरा स्थान है। महाराष्ट्र का भारत में मैग्नीज उत्पादन में दूसरा स्थान है। यहाँ मुख्य मैग्नीज उत्पादन पेटी नागपुर एवं भंडारा जिलों में है। नागपुर एवं भंडारा जिलों में मैग्नीज का उत्पादन है जो महाराष्ट्र में है। रत्नागिरी जो महाराष्ट्र में पड़ता है, रत्नागिरी में उच्च कोटि के मैग्नीज का उत्पादन होता है। रत्नागिरी में उच्च कोटि के यानी हाई कैटेगरी के मैग्नीज का उत्पादन होता है। तीसरा यहाँ पर है आंध्र प्रदेश राज्य लिए हैं। यहाँ देश के सकल उत्पादन का 6% ही मैग्नीज का उत्पादन होता है। यहाँ मुख्य उत्पादक जिला श्रीकाकुलम है। क्या है? श्रीकाकुलम। अन्य उत्पादक जिलों में विशाखापत्तनम, कडप्पा, विजयनगर तथा गुंटूर हैं। विशाखापत्तनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कडप्पा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। विजयनगर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। गुंटूर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में।